वो है आपका मार्जिन। अब ना मार्जिन पहली बात तो है क्या, मैं बता दूं। मार्जिन वो है जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और कितने का बेच रहे हो, उसके बीच में जो आपके पास पैसे बचते हैं वो मार्जिन है। अगर आप इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक की टेक अवे लेके जाओगे तो वो ये रहेगा, अगर कुछ भी खरीद रहे हो और कुछ भी बेच रहे हो, उसके बीच में जो मार्जिन होने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा रखो। और ना मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ प्रो ड्रॉप शिपर राइट नाउ एंड ही वाज माय स्टूडेंट बैक इन 2018 और आज के दिन वो 1000 ऑर्डर्स पर डे उससे भी ज्यादा निकाल पाता है। और मैंने उससे पूछा, यार व्हाट्स द की टू सक्सेस राइट नाउ इन 2025, अगर इफ यू हैव टू ड्रिल इट डाउन, अगर सिंपल वर्ड्स में बताना होगा। बोलता है, निक भाई, अगर मेरे प्रोडक्ट में मार्जिन है, मुझे प्रोडक्ट 300 रुपए का पड़ता है और मैं उसे 2000 रुपए का बेच पाता हूं, आई विल मेक मनी इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर। वो मैं आपको बताऊंगा वो उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको थोड़ा इसको और आसान तरीके से बताता हूं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट 300 रुपए का मिला, आप उसे 2000 रुपए का बेच रहे हो, पहली बात, हम कोई स्कैम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं जिसकी परसीव वैल्यू सही में 2000 रुपए है। हम मुझसे पूछोगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, उस प्रोडक्ट के मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। ज्वेलरी कैटेगरी प्रोडक्ट आपको 100, 200, 300 रुपए का पड़ता है, आप उसे आराम से 2000, 3000 तक मार्कअप कर सकते हो। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई ऐसे टॉयज होते हैं जिनकी परसीव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी जो खुद की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, यूजुअली वो आपको इतना कॉस्ट नहीं करती, बट उनके ऊपर इंसेन मार्जिन होता है। बिकॉज वो जो मार्जिन होते हैं, जो आपके बीच में जो आप प्रॉफिट बनाने के लिए आपके पास जो पैसा बचता है, वो इतना होता है कि आप मार्केटिंग कॉस्ट को कंज्यूम कर सको। और अगर आपके पास अच्छे मार्जिन होंगे, आपकी पूरी चीज़ें, चाहे वो इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो, आप यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चाहे आपका मार्केटिंग करना है, चाहे कुछ भी है, मार्जिन आपको वो रूम देता है। दूसरा पॉइंट है वो है ट्रेंड। ज़्यादातर ड्रॉप शिपर्स ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, और जो स्मार्ट ड्रॉप शिपर्स होते हैं या स्मार्ट ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। बैक इन 2020 जब कोविड का टाइम चल रहा था, आई हैपेंड टू टेस्ट अ प्रोडक्ट विच वाज इन ग्रेट डिमांड, और वो प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ लॉन्च किया, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई वाज मेकिंग $5000 वर्थ ऑफ सेल्स। सिमिलरली इंडिया में जब हमने एक प्रोडक्ट देखा कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, हमने उस प्रोडक्ट को, आई थिंक हम किसी ने पहले लॉन्च कर रखा था, हमने उसके बाद लॉन्च किया, बट स्टिल वी वर अर्ली। और उस प्रोडक्ट में हमें जो सेल्स आ रही थी, लिटरली वी वर गेटिंग सेल्स फॉर 30 रुपीज, और हम उस प्रोडक्ट को आराम से 500-600 रुपए का बेच रहे थे। मतलब अगर आप सिर्फ ट्रेंड को हाईजैक कर सको, और ट्रेंड को हाईजैक करो और उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करो, यू विल मेक मनी। अब मुझसे आप पूछोगे, यार ट्रेंड को कैसे हाईजैक करते हैं, मतलब ट्रेंड कैसे पता लगाएं? सबसे आसान तरीका, 2 वेबसाइट याद रख लो। सबसे पहली वेबसाइट है आपकी गूगल ट्रेंड, और दूसरी वेबसाइट है आपकी Amazon पे मूवर्स एंड शेकर्स। अगर आपको यहां पे आपका प्रोडक्ट ट्रेंड करता हुआ दिखता है, जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, योर चांसेस ऑफ विनिंग गोज थ्रू द रूफ। आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे।